सपोज कीजिए कि आपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट का पेपर अटेम्प्ट किया और आपको 72 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100, तो आपको शायद गुस्सा आए और आपने एक बार फिर से पेपर अटेम्प्ट करने का सोचा और इस बार आपको 96 मार्क्स मिले आउट ऑफ 137, तो शायद इस बार आप सेटिस्फाई हो जाओ, राइट? बट एक्चुअली इस बार आपको 2% मार्क्स कम मिले देन द प्रीवियस अटेम्प्ट एंड दैट इज 70%। बट इस बार आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? इस बार क्या डिफरेंट था? एक्चुअली इस बार आपका दिमाग इस सिचुएशन को एनालाइज नहीं कर पाया। तो बिजनेसेस हमारे दिमाग के साथ ऐसे ही खेलती हैं और हम बैड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मजबूर हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम उन चीजों को एक्सप्लोर करेंगे जिनकी वजह से आप बैड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मजबूर हो जाते हैं और कैसे आप उन ट्रैप से बचोगे वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हमारा दिमाग किसी भी सिचुएशन को एनालाइज कर पाता है तब हम उस सिचुएशन के पॉजिटिव से नेगेटिव्स को अच्छे से देखते हैं। बट जब हमारा दिमाग एनालाइज नहीं कर पाता तब हम किसी भी सिचुएशन को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं और ये होता है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और मे बी द इक्वेशन इज टफ। कभी अगर आपके सामने कोई टफ फाइनेंशियल इक्वेशन आ जाए तो आप एक एक्सपर्ट एडवाइस ले लीजिए। बट अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज की कमी है तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज अक्वायर करना पड़ेगा और इजी भाषा में बेस्ट फाइनेंशियल नॉलेज आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए और आप सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको रास्ते में चलते हुए 500 रुपए का नोट मिल जाए तो आप उतना खुश नहीं होगे, उससे बहुत ज्यादा दुखी हो जाओगे अगर आपके पॉकेट से 500 रुपए का नोट गिर जाए और तब हमें लगेगा कि 500 रुपए में हम कितनी सारी अच्छी चीजें खरीद सकते थे, जैसे कि गुड फूड, गुड मेंबरशिप्स या डेली न्यूज़पेपर। बट एक्चुअली अगर वो 500 रुपए हमारे गुम नहीं हुए होते तो शायद हम ऑनलाइन फास्ट फूड ही ऑर्डर कर लेते 500 रुपए का, राइट? और इसी फेनोमेनन को कहते हैं कंसेप्ट ऑफ संक कॉस्ट। और ये जो लॉस वाला इमोशन है वो वेरी करता है कि आपके कितने पैसे डूबने के चांसेस है। जैसे कि अगर आपने कोई 40,000 का लैपटॉप 4,000 में खरीदा और अगर वो एक महीना यूज करके खराब हो जाए तो आपको शायद उतना दुख नहीं होगा। बट आपने कोई 4,000 का स्मार्ट वॉच खरीदा और वो एक महीना यूज करके खराब हो जाए तो आपको बहुत ही ज्यादा दुख होगा, क्योंकि हम किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट रिकवर किए बिना खराब हो जाना एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसीलिए हमें 4,000 के लैपटॉप का कॉस्ट रिकवरी तो फील होता है बट स्मार्ट वॉच का फील नहीं होता। आपको इसी कंसेप्ट ऑफ संक कॉस्ट का फायदा उठाते हुए बहुत सारे हाई वैल्यू प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं जबकि उसका सेम लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है जिम ट्रेनर्स। जिम में बहुत बार ट्रेनर्स आपको हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बाई करने को कहते हैं जबकि उसका लो प्राइस ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होता है और वो आपसे ये कहते हैं कि दूसरा प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है या आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस ऑल्सो मेक्स अस अनेबल टू सी द रियल और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड वी स्किप कंपैरिजंस, चाहे वो हेल्थ प्रोडक्ट्स हो या कोई स्टॉक्स हो या कोई अच्छी प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो। हम एडवाइजर्स का कहना मान के गुड एंड लो प्राइस प्रोडक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं और ज्यादा पैसे खर्च करके सिमिलर प्रोडक्ट्स बाई करके ले आते हैं और अपना फाइनेंशियल लॉस करवा लेते हैं। बहुत बार हम अननेसेसरी प्रोडक्ट्स में खर्चा कर लेते हैं क्योंकि हमें विल पावर एंड सेल्फ कंट्रोल की कमी होती है। अगर सेल में कोई भी यूजलेस प्रोडक्ट भी सस्ते में मिल रहा हो तो हम उसे बाई कर लेते हैं, या अगर मूड हो रहा हो तो डिनर के लिए रेस्टोरेंट चले जाते हैं और थाउजेंड्स का बिल करवा लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हमें कोई शॉर्ट टर्म लॉस होते हुए नहीं दिखता एंड इवन हम इसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, बट एक्चुअली ये हमारे फाइनेंसेस को बहुत हार्ड हिट करता है एट द एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर एंड लाइफ टाइम। सपोज कीजिए कि आपने वही 1,000 रुपीज, ज्यादा नहीं बट 10 साल पहले टेस्ला के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए होते, देन आपका वही 1,000 रुपीज अभी 61,060 रुपीज हो चुका होता। और ऐसे ही लैक ऑफ विल पावर एंड सेल्फ कंट्रोल की वजह से आप बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजंस गलत ले लेते हो। बहुत बार आपने ये देखा या सुना होगा कि आप इस चीज को खरीद लीजिए, इसका 2% या 5% चैरिटी को जाएगा, और आप ये सुनते ही कोई भी यूजलेस प्रोडक्ट भी बाई कर लेते हो बिना उस प्रोडक्ट को किसी भी सिमिलर प्रोडक्ट से कंपेयर किए। मैं चैरिटी के अगेंस्ट नहीं हूँ बट अनवर्दी प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट। एंड आप इसी वजह से 2 रुपए चैरिटी को डोनेट करने के लिए 98 रुपीज का यूजलेस प्रोडक्ट परचेज कर लेते हो और ये इस टाइम पे बहुत ही कॉमन एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी बन चुका है। अगर आपको सच में लगता है कि प्रोडक्ट परचेज करने के बाद चैरिटी को सच में पैसे मिलेंगे और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, देन डेफिनेटली गो फॉर द प्रोडक्ट। मगर कंपेयर करने के बाद अगर समझ में आए कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है या सिमिलर प्रोडक्ट एट अ लो प्राइस अवेलेबल है, देन डू नॉट बाय इट ओनली टू डोनेट द मनी टू द चैरिटी। आप ऑल्टरनेटिव बाय करके भी पैसे सेव कर सकते हो एंड एट द एंड ऑफ द मंथ आप डायरेक्टली किसी चैरिटी को वो पैसे सेंड कर सकते हो, क्योंकि थ्रू आउट द मंथ आपने बहुत सारे पैसे ऐसे ही सेव कर लिए होंगे। आप ट्रांजैक्शन की किस साइड पे हो उससे भी ट्रांजैक्शन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जब एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया एज प्रपोजर्स एंड रेस्पॉन्डर्स, जहां प्रपोजर्स को $100 का नोट रेस्पॉन्डर्स के साथ शेयर करना था, बट जब उन्हें ये ऑप्शन दिया गया दैट यू कैन शेयर $80, $50, $25 या $1, मेजॉरिटी ऑफ द प्रपोजर्स शेयर $1 विद द रेस्पॉन्डर्स। और जब रेस्पॉन्डर से उनका रेस्पॉन्स लिया गया
तब सबने कहा कि उन्हें एटलीस्ट $50 का स्प्लिट तो मिलना ही चाहिए था। इससे हमें ये समझ में आता है कि आप जब जिस सिचुएशन में होते हो उससे आपके डिसीजंस चेंज हो सकते हैं। अब से जब भी आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करो उससे पहले आप ये ज़रूर वेरीफाई कर लेना कि आपका पोजीशन क्या है, प्रपोजर या रेस्पॉन्डर, और हमेशा ये ट्राई करना कि ट्रांजैक्शन इक्वल लेवल पे हो। एक क्लास में सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा किया गया, बट नाउ द प्रपोजर्स वेर गिवन 2 टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्डर्स। अभी रेस्पॉन्डर्स में सिंसियर स्टूडेंट्स भी थे और मिसबिहेवियर्स भी थे, और रिजल्ट में ये पता चला कि प्रपोजर्स सिंसियर स्टूडेंट्स के साथ तो पैसे शेयर करने के लिए रेडी थे, बट मिसबिहेविंग स्टूडेंट्स के साथ पैसे शेयर नहीं करना चाहते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि जिस शॉप से हमें कभी मिसबिहेवियर मिला हो उस शॉप में हम दोबारा नहीं जाते, और जो शॉप हमें अच्छी लगती है हम वहीं से अपनी सारी की सारी शॉपिंग करते हैं, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। बट आपको हमेशा कंपेयर भी करते रहना चाहिए उस शॉप के कॉम्पिटिटर्स के साथ, क्योंकि शायद आपको उस शॉप में जाने से लॉस हो रहा हो। कुछ लोग दिल से सोचते हैं ट्रांजैक्शन करते वक्त और कुछ लोग दिमाग से, और दोनों के एग्जिस्टेंस से ही मार्केट इक्विलिब्रियम में रहता है। अगर सब रेशनल या इमोशनल हो जाए तो ये मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं आपको रेशनल्स का एग्जांपल देते हुए इस चीज को समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि जय और वीरू 2 दोस्त हैं। तो एक दिन जय वीरू से कहता है कि उसको टाटा मोटर्स के कुछ शेयर खरीदने हैं, और वीरू को ऑलरेडी टाटा मोटर्स के कुछ शेयर्स बेचने थे। तो वो सोचता है कि अगर मैं अपने शेयर्स जय को बेच दूं तो मुझे उन शेयर्स पे ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा, और ये सोच के वो जय को अपने शेयर्स ऑफर करता है। जय अभी सोचने पड़ जाता है कि वीरू मुझे शेयर्स बेचने क्यों चाहता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि शेयर्स में कुछ प्रॉब्लम हो, या शेयर्स पुअर परफॉर्म कर रहे हो, या शायद प्राइसेस फ्यूचर में गिरने वाले हैं। और ये सब सोचते सोचते वो अपना आइडिया ड्रॉप कर लेता है। और ऐसे ही जब दोनों पार्टीज में रेशनल्स हो जाते हैं तब ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो गाइज दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। बट क्या आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस पता है जो आपके फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है? अगर नहीं देन चेक आउट दिस वीडियो राइट नाउ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हुआ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।